नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पर डाली गई सूचनाएं आपको मिलती रहें। तो आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2। इस प्रैक्टिस सेट में भी कुल 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? पहला ऑप्शन है ल, दूसरा ऑप्शन है ई, तीसरा ऑप्शन है र और चौथा ऑप्शन है फ। तो ये पूरे विकल्प में कोई भी उचित व्यंजन नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ई दिया है, जबकि यह सही नहीं है। हिंदी वर्णमाला में दो ही वर्ण ऐसे हैं जो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। एक होता है ड, जिसके नीचे बिंदी होती है, और एक होता है ढ। मात्र यही दो पूरे हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। दूसरा ऑप्शन है य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। और चौथा ऑप्शन है व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। तो देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। दूसरा ऑप्शन यह है कि य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में दो ही अर्धस्वर होते हैं, य और व। तीसरा ऑप्शन है स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। यह भी बात सही है। अब अगला है कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। यह बात यहाँ पर गलत है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन सही है। बिल्कुल, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, यह कथन गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। दूसरा है उच्चारण की दृष्टि से छोटाऊ बड़ाऊ ओष्ठ माने गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 है समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। चौथा ऑप्शन है विसर्ग की गणना नासिक वर्णों में की जाती है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का क्या सही जवाब है। इस प्रश्न का सही जवाब है उच्चारण की दृष्टि से छोटाऊ बड़ाऊ ओष्ठ माने गए हैं। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सा वर्ण कंठ नहीं है? पहला ऑप्शन है ख, दूसरा ऑप्शन है ह, तीसरा ऑप्शन है छोटी और चौथा ऑप्शन है आ। तो एक तरह से देखा जाए तो एक विकल्प सही है, बाकी के 3 गलत हैं। तो आइए देखते हैं सही विकल्प क्या है। इस प्रश्न का सही विकल्प है ई, यानी कि ख, ह और आ
कंठ वर्ण है और ई जो है कंठ वर्ण नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। फ का उच्चारण स्थान है। तो फ का उच्चारण स्थान है, पहला ऑप्शन दिया है दंत, दूसरा है कंठ, तीसरा ऑप्शन है मूर्धा और चौथा ऑप्शन है ओष्ठ। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ओष्ठ, यानी कि फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो आपको बता दें कि प वर्ग के सभी यानी प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? पहला ऑप्शन है ढ, दूसरा ऑप्शन है ज्ञ और चौथा ऑप्शन है ड और पांचवा ऑप्शन है अण। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ज्ञ। आपको बता दें कि हिंदी वर्णमाला में 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है अक्ष, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और चौथा है स्र। तो हिंदी वर्णमाला में यही 4 वर्ण जो हैं संयुक्त व्यंजन हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 13। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आपने इस प्रश्न का आंसर लगा ही लिया होगा। तो आइए मिलाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है 11। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। अनुनासिक का संबंध होता है। पहला ऑप्शन है केवल नाक से, दूसरा ऑप्शन है केवल मुख से, तीसरा ऑप्शन है नाक और मुख से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने ऑप्शन देख लिया होगा और अपने कॉपी पर नोट भी कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है नाक और मुख से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कंठ ध्वनि का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है च, दूसरा ऑप्शन है ट, तीसरा ऑप्शन है क और चौथा ऑप्शन है त। तो आपको पता होगा कि क वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थल कंठ होता है। तो आइए मिलाते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है क। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न। ह का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है तालु और तीसरा ऑप्शन है मूर्धा
और चौथा ऑप्शन है दंत। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है कंठ। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।